गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमने कल प्लेनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट हम उसे रीड कर रहे हैं कंटिन्यू। हमने कल पढ़ा था स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में, स्टार सितारों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे द सोलर सिस्टम फैमिली ऑफ द सन। द सोलर सिस्टम फैमिली ऑफ द सन, पेज नंबर 88। पेज नंबर बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए आप अपने बुक ओपन कीजिए, पेंसिल रखिए, कॉपी रखिए और जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उसे अंडरलाइन कीजिए। ओके, तो हम चलेंगे पेज नंबर 88 पर। सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल फैमिली ऑफ द सन, सूर्य का परिवार, सूर्य के परिवार। सौर मंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह जो भी चीजें आती हैं वो सब क्या है? सूर्य का परिवार है। क्या है वो? सूर्य का परिवार। उसके बारे में हम रीड करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करें नाउ। द सन एंड द 8 planets that revolve around the sun are members of the solar system. The sun and the 8 planets, सूर्य और उसके आसपास जितने 8 ग्रह हैं, कितने? 8 ग्रह हैं। रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व, चक्कर लगाते हैं। किसके? सूर्य के। आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यही सब सूर्य सौर मंडल के क्या है? सदस्य हैं, मेंबर हैं। क्या है? मेंबर हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। सोलर सिस्टम, सौर मंडल में सूर्य का परिवार कौन सा है? सूर्य और 8 ग्रह, ये सब क्या है? सौर मंडल का एक परिवार है, सूर्य का परिवार है। बिसाइड द सन एंड द प्लैनेट्स देयर आर सम स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज। सन, सूरज और जो 8 ग्रह हैं वो क्या है? सम स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज एज वेल इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में आकाशीय पिंड हैं, कुछ आकाशीय पिंड है, कुछ संरचनाएं हैं, कुछ छोटी छोटी संरचनाएं। दिस स्मॉल बॉडीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, और इन्हीं स्मॉल बॉडीज को क्या कहते हैं? सैटेलाइट, उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। द सन इज ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सूर्य जो है वो कितना पुराना है? कितना पुराना है? 5 अरब साल पुराना है। 5 अरब, 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ओल्ड मीन्स पुराना है। द gravitational field of the sun holds the entire solar system together. गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके कारण सूर्य ने अपने एंटायर मतलब पूरे सौर मंडल को होल्ड कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। The sun is made of hot gases, mainly helium and hydrogen. सूर्य जो है वो काई से बना हुआ है? हॉट गैसेस, गर्म गैसों से बना हुआ है मेनली, जिनमें प्रमुख कौन सी है? हीलियम एंड हाइड्रोजन। इन दोनों गैसों से सूर्य बना हुआ है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज 5700 सेल्सियस। जो सूर्य की सतह है उसका तापमान कितना है? 5700 सेल्सियस, इतना तापमान है उसका। और हमारे यहाँ कितनी गर्मी होती है पता है आपको? 35 से लगाकर तो अधिकतम 41, 42 तक, है ना। उसमें हम परेशान हो जाते हैं, कितनी गर्मी है। तो सोचो सूर्य कितना गर्म है। सूर्य की सतह है 5700 सेल्सियस। यू कैन इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो? हाउ हॉट दिस इज व्हेन वी से दैट द हीट फ्रॉम द सन आफ्टर ट्रेवलिंग 149 मिलियन किलोमीटर। आप कल्पना कर सकते हो व्हेन वी से, कि जब हमें गर्मी लगती है सूर्य की किरणों से, आफ्टर ट्रेवलिंग, जब सूर्य की किरणें आती हैं, कितनी यात्रा करती हैं वो पता है आपको? 149 मिलियंस, मतलब कि 149 लगभग लाखों किलोमीटर की यात्रा करती है वो। इट स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्राई एन एग इन द सहारा डेजर्ट। मतलब अंडे को पकाने के लिए सहारा डेजर्ट में अगर अंडा रख दो ना तो वो अपने आप पक जाता है, इतनी गर्मी होती है वहां पर। एट द सेंटर ऑफ द सन द टेम्परेचर इज अबाउट 1.5 मिलियन सेल्सियस। जो सूर्य का जो केंद्र है, बीच का बिंदु है, वहां पर जो गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो कितना होता है? अबाउट 1.5 मिलियन सेल्सियस, है ना।
Okay, the diameter of the sun is 13,92,000 किलोमीटर। जो सूर्य का व्यास है वो कितना है? 13,92,000 किलोमीटर का। इट इज 109 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 टाइम्स, 109 गुना बड़ा है। The earth distance, the distance of the moon from the earth is less than half the diameter of the sun. That is how big the sun is. However, there are stars which are hundreds of times bigger than the sun. पृथ्वी और चांद का जो डिस्टेंस है, दूरी है, लेस देन हाफ द डायमीटर है ना, तो सूर्य के व्यास के आधे बराबर है। सन दैट इज हाउ बिग द सन इज। However, वहीं मगर देर आर स्टार्स विच आर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिगर देन द सन। लेकिन सूर्य से स्टार, सितारे जो है वो 100 टाइम और बड़े हैं। सितारे हमको दिखने में इतने से दिखते हैं, लेकिन वो सूर्य से भी 100 टाइम बड़े हैं, बिगर हैं। द सन इज द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ हीट एंड लाइट फॉर लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनके रहने के लिए, जीवित रहने के लिए सूर्य जो है वो प्राथमिक स्रोत है। सूर्य की गर्मी और उसका प्रकाश जो है वो क्या है? प्राथमिक स्रोत है। लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ओनली बिकॉज, पृथ्वी पर जीवन जो है वो पॉसिबल है क्योंकि इट्स ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, क्योंकि हम सन से एक निश्चित दूरी पर हैं, है ना, एक अनुकूल दूरी पर हैं। दैट इज द अर्थ इज नाइदर टू फार, जिससे कि पृथ्वी सूर्य से ना ज्यादा दूर है, द सन नॉट टू क्लोज, और ना ज्यादा सन के यहाँ पास हैं। सनलाइट रीचेस द अर्थ इन अबाउट 8 मिनट्स। सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है? 8 मिनट का समय लेती है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा दी प्लैनेट्स, उसकी डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आज के लिए आपका वर्क है बोर्ड पर। अब आपके हिस्ट्री के 1 से 8 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम चलेंगे जियोग्राफी में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर प्लैनेट्स? प्लैनेट्स क्या है? ग्रह क्या है? व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज? आकाशीय पिंड क्या है? इन दोनों क्वेश्चन को आपको 2 टाइम्स करना है। कितने टाइम्स करना है? 2 टाइम्स करना है। और फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको ये सिर्फ होमवर्क नहीं करना है, इसको याद भी करना है, लर्न भी करना है, ताकि जब हम आपस में मिलें, जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप फटाक से मुझे आंसर दे पाएं। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा आपका। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।